ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। कल स्टार्ट किए थे हम लोग पढ़ना। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कल हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिए थे इसके ऊपर। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार पीछे वाला जाके वीडियो देखिए, ठीक है। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोग कल स्टॉप किए थे। कल हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन को। लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कल हम लोग देखे थे, ठीक है। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y - 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब ग्राफ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इससे ग्राफ क्या बन के आएगा। तो अगर हम इसको सोल्यूशन करना, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो उससे पहले हमें टेबल बनाना होगा जिसमें x और y का वैल्यू ढूंढना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे y, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे x और y का जो यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 3 × 1 + 2y - 5 = 0। सॉल्यूशन करेंगे तो 3 + 2y - 5 को उधर भेज देते तो 5 हो जाएगा। तो 2y सॉल्व करने पे 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2, यानी 2y = क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। तो y = क्या आएगा? 1 आएगा, यानी x 1 लेने पे y क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग x का वैल्यू ले लेते हैं, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस बार x का वैल्यू ले लेते हैं -1, ठीक है। x का वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 × -1 + 2y - 5 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 + 2y, और 5 को उधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। फिर 2y - 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट? 4 आएगा। तो x जब आप -1 लोगे तो y क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर? ये दो वैल्यू आ गया, x का 1 और -1, y का 1 और 4। तो अब हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं इस लीनियर इक्वेशन इनटू, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ बनेगा देखते हैं। तो पहले उसके लिए हमें एक्सिस बनाना होगा। ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया 0 और इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2, इधर लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 5, और नीचे रखेंगे तो -1 -2 -3 -4। इसी तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है, y डैश और x डैश x। अब हम लोग ये सारे पॉइंट को इस पे मार्क करते हैं। तो x जब 1 है तो y क्या है? 1 है। तो x ये रहा 1, y ये रहा 1, तो इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें, यही वाला पॉइंट होगा 1 और 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? x -1 है तो y क्या है? 4 है। तो x ये रहा -1 और y कहाँ पे? 4। y कहाँ पे जाना है? 4 पे। तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, इस वाले पे पॉइंट आएगा। -1 से ऊपर जाएंगे और ये यहाँ पे, इसको हम लोग इरेज करके यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो -1 है, तो अगर हम इसका पॉइंट बनाए तो यहाँ पे बनेगा ना, देखो यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट आ गया, और ये वाला पॉइंट क्या? इस पॉइंट का वैल्यू क्या है? -1 और 4, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट मिला, इसको हम एक स्केल के थ्रू स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तो ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन लें, किसी भी तरह का लीनियर इक्वेशन लें, उससे जो ग्राफ बन के आएगा वो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, उस पर भी ग्राफ ड्रॉ किया था तो एक स्ट्रेट लाइन मिला था। आज भी देख लो, अगर हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं और उससे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे फर्दर पढ़ते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग तो सिंगल इक्वेशन ले रहे थे, लीनियर इक्वेशन ले रहे थे, और ये सब चीज आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। अब हम लोग 10th क्लास वाले में चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसको देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो आपको तब तक क्या करो, आप पॉज करके ये सभी चीज नोट करते जाओ, ठीक है। तब तक मैं मिटा लेता हूँ।
देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पेयर है तो दो होगा। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सिंगल लीनियर इक्वेशन हो गया, पेयर नहीं हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया। बट हमें यहाँ पे दो पेयर बता रहा है लीनियर इक्वेशन का, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि a1 एंड b1 ये 0 नहीं होगा, मतलब ये दोनों 0 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। और a1 b1 और c1 ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आएगा। जहाँ x और y क्या है, वेरिएबल होगा। ये तो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हमें तो पेयर लिखना है तो हम लोग दूसरा इक्वेशन भी लिखेंगे। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम यहाँ पर जैसे कि a1 b1 c1 जो है रियल नंबर था और a1 b1 इक्वल नहीं था 0 के, यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि a2 और b2 0 के इक्वल नहीं होगा, और a2, b2, c2 ये क्या होगा, रियल नंबर होंगे, ये सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, और हम इन्हें कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी x और y क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये तो सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ये जो दो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये दोनों को ही बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, x और y। ठीक है, x और y वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन होगा, इन दोनों को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मतलब अगर, चलो इसको पहले मैं नंबर पे लिख के दिखाता हूँ कि जैसे कैसे, ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा, अब इसको नंबर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3x प्लस, जैसे अभी मैंने लिया था 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा ले लेंगे 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल्स का। अब अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों को देने के बाद, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि a1 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, 3 होगा। b1 का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। और c1 का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। ध्यान रखना है, साइन के साथ हमें लिखना है, ये नहीं कि साइन को छोड़ देना, साइन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे, a1 3 हो जाएगा, b1 2 हो जाएगा और c1 माइनस का 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा a2 बताओ तो क्या होगा, 4, b2 7 हो जाएगा और c2 क्या हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उससे a1 b1 और c1 फर्स्ट वाले से निकल आएगा, a2 b2 और c2 सेकंड वाले से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म उसका क्या होता है, अगर उसमें वहाँ पे a1 b1 और c1 का रियल नंबर जो है वो पुट कर देंगे। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कोई भी दुनिया का जितना भी कोई भी नंबर है सब रियल नंबर होता है। जैसे कि रेशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को जेड से दिखाते हैं, जेड। रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, रेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर, ठीक है, आई, स्मॉल आई। ठीक है, जेड हो गया। उसके बाद होल नंबर हो गया या नेचुरल नंबर हो गया, सब किसके अंदर आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 2, -5 ये सब क्या है, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, यानी कि रियल नंबर की कैटेगरी में आ गया। यानी a1 b1 c1 मैंने क्या लिखा था, रियल नंबर होगा। तो 3, 2, -5 ये सब क्या है, रियल नंबर है। 4, 7, -11 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट वाले से a1 और b1 और c1 का वैल्यू मैंने ढूंढ लिया, सेकंड वाले से a2 b2 और c2 का वैल्यू ढूंढ लिया। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जब वैल्यू लिखेंगे तो उसके साइन के साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर -5 था तो -5 होगा c2 क्या है, -11 और c1 क्या है, -5। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दो पेयर दिया हो लीनियर इक्वेशन का तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
तब तक आप क्या करो, सारे को पॉज करके वीडियो को नोट कर लो। देखो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये आपके बुक का ही एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, वहां से लिया था। अभी नेचर वहां पे लिखा हुआ है, आप बुक में जब खोलोगे तो वहां पे आपको नेचर मिलेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे नेचर को। पहले हम लोग समझ लेते हैं और भी जो कुछ समझना है इसके अंदर, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे कि 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या था, 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन था, फर्स्ट और सेकंड, ये दो इक्वेशन था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते कैसे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली और सेकंड मेथड है अल्जेब्रिकली, ठीक है ना, अल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड में कैसे होता है, ग्राफ के द्वारा हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ग्राफ खींच करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, एक लीनियर इक्वेशन लिए थे और उसका ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसको ग्राफिकल मेथड बोलेंगे। सेकंड हो गया अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड में कैसे, तो अल्जेब्रिक मेथड का भी 3 पार्ट्स होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और ये आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। आरबीसी के, अगर आरबीएससी के स्टूडेंट हो तो आप ये सब पढ़ के आए होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये अल्जेब्रिक मेथड हो गया सॉल्यूशन का। आप आरबीएससी की बुक में 10th क्लास को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, ठीक है। अल्जेब्रिक मेथड को भी आपको ध्यान रखना है कैसे होता है, वो भी हम करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो आप ये सब। ग्राफिकली सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग बिना ग्राफ ड्रॉ किए बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। उसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स है जो हमें ध्यान में रखना है, कुछ कंडीशन होता है। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन होता है, उन कंडीशन को हमें लर्न रखना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब जो ग्राफिकल मेथड है उसे सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन को लर्न रखना पड़ेगा। और कंडीशन किसके ऊपर बनता है, उनकी कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाल करके, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन याद रखना होगा। 3 कंडीशन होता है, उन तीनों को याद रखना होगा, लर्न रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये फर्स्ट कंडीशन होता है। कैसे, जैसे कि आप इस वाले इक्वेशन में देखो, फर्स्ट वाले में a1 का वैल्यू क्या है 3 है, b1 का वैल्यू क्या है 2 है, और c1 का वैल्यू क्या है माइनस का 5 है। a2 का वैल्यू क्या है 4, और b2 का जो वैल्यू है वो क्या है 7 है, और c2 का जो वैल्यू है वो क्या है माइनस का 11 है। अब अगर हम यहाँ से a1 अपॉन a2 करें तो क्या आएगा 3 अपॉन 4 आएगा, b1 अपॉन b2 करें तो क्या आएगा 2 अपॉन 7 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यहाँ पे मिल रहा है ना। तब अगर ऐसा होगा तो लाइन का हम लोग यहाँ पे नेचर बताएंगे कि लाइन कैसा बनेगा, ठीक है। जब हम ग्राफ, आप 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ किए होगे तो आपको पता होगा लाइन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को वहां पे भी सॉल्व किए होगे तो आपको पता होगा कि लाइन या तो इंटरसेक्टिंग बनता है, दो अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो इंटरसेक्टिंग बनता है, या फिर वो पैरेलल बनता है, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है तो कोइंसिडेंट लाइन बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है a1 अपॉन a2 b1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में जो है लाइन का नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इस केस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो लाइन बन के आएगी
वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होंगे, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। दूसरा कि इसके अंदर सॉल्यूशन कितना होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट हेयर, यहाँ पे कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, तो वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, वन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि वन सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड चीज, अगर सॉल्यूशन आ गया तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आ जाता है तो उसको हम लोग उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वहां पे एक भी सॉल्यूशन आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकेंड कंडीशन जो होगा स्टूडेंट वो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसमें तो ये फर्स्ट के लिए एग्जांपल था, सेकंड के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास 2x प्लस 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है, और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, ये दो इक्वेशन है आपके पास। तो आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो इसमें देखो कंडीशन क्या बन के आएगा, a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो क्या होगा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो क्या आएगा 4 अपॉन 6 यानी कि 2 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 देखेंगे तो क्या आएगा 10 अपॉन 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन 6। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां से ये वाला कंडीशन आ रहा ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तब इस केस में जो ग्राफ बन के आपका आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल ग्राफ होगा। मतलब लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। दोनों फर्स्ट वाले से जो लाइन बनेगी और सेकंड वाले से भी लाइन बनेगी, दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे जो लाइन बन के आएगा वो कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन कहलाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस कहलाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन इसमें कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे केस में सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सॉल्यूशन कब निकलता है, जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस आ गया। तो पैरेलल लाइंस आ गया तो ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। जब इंटरसेक्ट करेगा जब ही सॉल्यूशन आएगा, चाहे एक बार इंटरसेक्ट करे या फिर कंटिन्यू वो इंटरसेक्ट करे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ एक बार भी इंटरसेक्शन नहीं होगा इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इसलिए ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात, ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन होता है स्टूडेंट, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आएगा थर्ड, ठीक है। नोट कर लो इसे आप वीडियो को पॉज करके। देखो इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं, इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आप यहां से a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकालो। a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकालोगे तो 4 अपॉन 2 होगा, ठीक है, जो कि 2 अपॉन 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 6 अपॉन 3, ये भी 2 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये क्या आएगा स्टूडेंट 18 अपॉन 9 आ जाएगा, जो कि ये भी कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो है, a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के। मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट का रेशियो है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन के ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा एक ही लाइन बनेगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बनेगी, मतलब सेम लाइन होगी दोनों ग्राफ के लिए, लाइन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है।
तो इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे इसे। यहाँ पे जो लाइंस बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आएगा? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि लाइन जो है एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी बन रही है। तो मैंने कहा था ना, एक बार अगर इंटरसेक्ट करेगी लाइन तो एक सॉल्यूशन होगा, अगर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर इंटरसेक्ट ये तो बार बार कर रही है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तब इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। यहाँ पे जो लीनियर पेयर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन पता कर पाते हैं, ग्राफ पता कर पाते हैं। मतलब 3 कंडीशन मैंने आपको अभी बता दिया, उन तीनों कंडीशन के हेल्प से। फर्स्ट कंडीशन क्या बताया? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड कंडीशन क्या बताया? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या बताया? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इन तीनों कंडीशन से हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ किए पता कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को देख करके, सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उसको देख करके, बस इन कोफिशिएंट के हेल्प से, इन कोफिशिएंट के रेशियो के हेल्प से, जो कोफिशिएंट का रेशियो है ना, उनके हेल्प से हम बता सकते हैं कि वहां पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, और कितना सॉल्यूशन आएगा तो कितना सॉल्यूशन आएगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम इन 3 कंडीशन के हेल्प से बता सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल 4 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे एक बार ट्राई करना, इन सारे कंडीशन का यूज करके एग्जाम्पल नंबर 4 तक बनाना। कल हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। ठीक है, और जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगा इससे रिलेटेड वो भी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।